हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चों, आपके सामने लेके हाजिर हो चुके हैं डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस का टॉपिक जो आपके सामने होगा। आज हम चर्चा करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहे एमसीक्यू के फॉर्म में, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे साथ साथ, जो भी हमारे आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला प्रश्न है कि आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया हुआ है जो रिलीज किया गया है, तो उसमें वही रैंक पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 43 रैंकिंग्स है आउट ऑफ 55 कंट्रीज में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। आपके इस बार एग्जाम में पूछ लेगा इंडिया की रैंकिंग क्या थी, और उसके साथ साथ आपको टॉप की रैंकिंग भी याद रखनी है। तो टॉप की रैंकिंग में कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे, टॉप 5 यहाँ पे आपके देश भी दिए गए हैं। और अपना देश किस रैंक पे था, 43 रैंक पे था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आपको पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें आपके किसानों के खातों में सरकार की तरफ से एक सम्मान निधि आता है, पैसा आता है हर तीसरे चौथे महीने। तो उसी के बारे में पूछा गया प्रश्न। ये 3 साल अपना पूरा कर चुका है। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम completed 3 years of successful implementation in the फरवरी 2022। तो इसी डेटा के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज टू द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम टिल डेट। ठीक है ना, तो अभी तक कितना पैसा इसमें आपका रिलीज किया जा चुका है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, 1.82 लाख करोड़ रुपीस अभी तक इस स्कीम के तहत रिलीज किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, जो कि इस बार 3rd एनिवर्सरी थी, 24 फरवरी को पूरा हुआ है। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। ठीक है ना, इसलिए टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है ना, फिर उसके बाद 22 फरवरी क्या हुआ, स्कीम हैज प्रोवाइड बेनिफिटेड टू अमाउंट टू 11.78 लगभग 12 करोड़ फार्मर्स इसके तहत लाभ उठा चुके हैं, जिसमें से 1.82 लाख करोड़ अभी तक पैसा वगैरह रिलीज किया जा चुका है। उसमें से देख रहे होंगे 1.298 लाख करोड़ तो भैया कोविड पेंडेमिक के समय ही दे दिया गया। तो ये सब सारे आपके इससे रिलेटेड पूरी जानकारी है, इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपका और माइंड मैप तैयार हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो सारी जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको मिल गई। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके वेट लिफ्टर मीराबाई चानू से रिलेटेड। तो आपको पता है कि ओलंपिक में झंडे गाड़ने वाली हमारे देश की मीराबाई चानू ने फिर क्वालिफाइड कर लिया है डायरेक्टली, कहाँ के लिए, फॉर 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2022 में, वो किस कैटेगरी में इन्होंने अपना एंट्री मारी है आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल इन सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 क्वालिफायर। तो किस कैटेगरी में इन्होंने अपना वो बनाया है, जगह बनाया है, तो 55 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में एंट्री लिया है और गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। यहाँ पे सारी जानकारी है भाई साहब, ये देख रहे हैं। जैसे 2020 में इन्होंने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने, और गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे आपके सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 सन 25 फरवरी। इन्होंने 191 किलो का भार उठाया पोडियम पर, और इन्होंने जीत हासिल की। 27 वर्ष की इनकी उम्र है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम में एंट्री कर चुकी हैं 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और ये ऑल्सो अपना जो इनका खुद का भाई वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह है, तो इसके तहत भी ये 49 किलोग्राम के भार में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ये क्या कर चुकी हैं, आपकी क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है ना, तो इनका दो भाई तैयार है, 55 में भी कर सकती हैं, 49 में भी कर सकती हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज किया जिसका नाम है मिलान 2022। तो ये कहाँ पे किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर भी यहीं पे है। तो सही जवाब है, तो ये मिलान जो आपका हुआ 2022 एक्सरसाइज, ये विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है ना बच्चों, सारी जानकारी यहाँ पे आपके सामने है जो दिया जा रहा है। 2 फेज में ये आपका एक्सरसाइज किया गया, पहला 25 से 28, दूसरा 1 से 4 मार्च के बीच में हुआ है। ठीक है ना, तो सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ऑर्गेनाइज द ओडिसी। ओडिसी जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, एक कॉन्फ्रेंस किया गया किसका, टेम्पल आर्किटेक्चर का, जिसमें टाइटल रखा गया देवयातनम। ठीक है ना, देवयातनम नामक टाइटल ऑर्गेनाइज किया गया आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इन विच सिटी टू हाईलाइट द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन टेम्पल्स, किस शहर में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हम्पी, जो कि कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। तो हम्पी में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे पूरा एक तरीके से शो किया गया कि हमारे देश के आर्किटेक्चर कितना अच्छा है। बहुत सारे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 44 देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। द मेन एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस टू हाईलाइट द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन टेम्पल्स। ठीक है ना, दिस इज वन काइंड ऑफ ओडिसी, मतलब एक तरीके का कॉन्फ्रेंस था। ठीक है ना, 2 दिन का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चला, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट वगैरह किया। ठीक है ना, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नो थैंक यू, अभी तो क्वेश्चन है, द एक्स धर्मा गार्जियन 2022। ठीक है ना, द एक्स धर्मा गार्जियन 2022 इज एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की। तो भैया ये किस देश के साथ किया गया एक्स धर्मा गार्जियन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर या नेपाल। तो सही जवाब ध्यान रखिएगा बच्चों, जापान के साथ हमने ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। और दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, जो कि 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चलने वाला है, बेलगांव कर्नाटका में। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और इसका एम क्या है, इनहेंसिंग द इंटरऑपरेबिलिटी एंड फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 आर्मीज। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। एज पर ब्रिक्स वर्क्स रेटिंग, ये भी आपकी एक एजेंसी है, ये भी अपना क्या करती है, आपका प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह, रिवाइज ग्रोथ रेट वगैरह बताती है। तो आपका प्रोजेक्टिव ग्रोथ रेट बताई है इंडिया की फिजिकल ईयर 2021-22 की, तो क्या है ध्यान में रखिएगा। तो इसके अनुसार इस बार क्या है, 8.3%। राइट आंसर इज 8.3%। अर्लियर 2022 में इसने बताया था 8.5 से लेकर 9 के बीच में रहेगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज बीन रूब्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डीटीएच डायरेक्ट टू होम ब्रांड D2H बाई डिश टीवी। किसको बनाया गया बच्चों, रोहित शर्मा को बनाया गया है। ओह सॉरी, ऋषभ पंत की तरफ टिक लगाया था। तो ऋषभ पंत इज द राइट आंसर। जो सारे चीजें आपके सामने, विल फीचर इन द 360 डिग्री ब्रांड कम्युनिकेशन फॉर D2H इन द नेक्स्ट 2 years। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई। किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ लॉन्च किया है कोलैबोरेट करके एक्सक्लूसिव एमएसबी रूपी कार्ड फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो किस बैंक ने किया है, ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया है। एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्या स्टार्ट किया है, एक एमएसपी रूपी कार्ड आपका किया, ताकि वो सारी चीजें अपना क्या काम कर सकें, डिजिटली सारी चीजों को आगे प्रोसीड कर चुके हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने अभी हाल ही में साइन किया एक एग्रीमेंट किसके साथ, वोडाफोन इंडिया के साथ, टू परचेज 1% ऑफ स्टेक इन इंडस टावर लिमिटेड। ये सबसे बड़ी जो आपके टावर वगैरह जो नेटवर्किंग टावर गाड़ने वाली कंपनी है। तो कितना परसेंट इसने एग्रीमेंट करके स्टेक ले लिया है, तो 4.7% बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेटर। 4.7% इक्विटी इंटरेस्ट इन इंडस टावर लिमिटेड, इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी है बच्चों। ठीक है ना, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपकी दी गई है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। कैसा लगा आप इसके बारे में बता सकते हैं, और इसके साथ साथ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।